जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 6 नवंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 6 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी एंसेस्टर 6 नवंबर के दिन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एंड दिस वन इज ओके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। शिट, ये अगर दो, ओ माय गॉड, दो ही आए हैं। वेरी गुड एंसेस्टर, प्लीज़ आप ही मुझे गाइड कर दीजिए कि ये दोनों कार्ड क्यों आए हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 10 ऑफ सॉर्ड की। एक मिनट, मैंने अभी मुझे आपके फाइनेंसेस के लिए निकालना है। हालांकि फाइनेंस आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 10 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पस्त हो गए हैं आप लोग। वेट करते करते हो सकता है कि आप अच्छे टाइम का, अच्छा टाइम कब आएगा, मेरा टाइम कब आएगा, इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। यस, फ्यूचर को लेके काफ़ी होपफुल दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब विश्वास टूट रहा है। ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, पार्टनर का वेट कर रहे हैं, पैसे का वेट कर रहे हैं, जॉब का वेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा ब्रोकन हालत हो चुकी है। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके अंदर कुछ चाव नहीं बचा। अब आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं होगा। मतलब कभी कभी ऐसा होता नहीं है कि इंसान डिप्रेस हो जाता है। ये डेली की एनर्जी नहीं है, ये वनडे की एनर्जी है। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि आपके पार्टनर हों या आप हों, डेली आप होपफुल रहते हों, डेली आप मोटिवेटेड रहते हों। ये कभी ना कभी हो ही जाता है कि कभी पार्टनर डिसअपॉइंट हो गए, कभी आप हो गए। इसी वजह से तो चीज़ें लटकती हैं। अगर आप लोग हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट है। जैसे कि प्लस माइनस एक रूल है दुनिया का, वर्ल्ड का, कि हर चीज़ अगर प्लस होगी तो माइनस भी होगी, लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 7, 9, 6, 2। ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। प्रॉस्पर्टी लाइज अहेड, तो देखिए आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए भी आगे प्रॉस्पर्टी है। मे भी आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, कोई नया काम करने की सोच रहे हैं, कुछ ऐसा है जो जहाँ पे इन्वेस्ट है। आपकी मेहनत हो सकती है, आपकी फीलिंग हो सकती है, ये आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, ये आपका करियर भी हो सकता है। जैसे कि आप बीज बोने की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉस्पर्टी है। इस बात की अश्योरिटी आपको दी जा रही है। अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है, जैसे आप इस टाइम पर कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे ये बिज़नेस डालना है, मुझे ये काम करना है, मुझे इस जॉब के लिए ट्राई करना है, तो बताया जा रहा है कि प्रॉस्पर्टी है। लेकिन अब इसमें बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि आपको कंटिन्यू हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा, आपको अपनी तरफ से 100% देना पड़ेगा, तब प्रॉस्पर्टी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं मैडम आपने कहा था कि प्रॉस्पर्टी मिलेगी, तो वो तभी मिलेगी जब आप अपना 100% कर लेंगे। बैठे बिठाए किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, ये मान लीजिए आप लोग। अगर ये लव लाइफ है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि अगर ये इस रिलेशन पर, आपके साथ अपने रिलेशन पर अगर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनको प्रॉस्पर्टी मिलने वाली है। मतलब ये कनेक्शन ऐसा नहीं है कि इनको चीट करके जाएगा, इनको बिट्रे करके जाएगा, क्योंकि पास्ट में हो सकता है ये आपके पार्टनर हो सकता है इन्होंने किसी और के साथ पास्ट में कनेक्शन बनाया था, या तो ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या तो इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया था, या तो कुछ ना कुछ ऐसा था जहाँ पर इनको जो है ये हालत कर दी गई है। मे बी इन्होंने बहुत सारे जैसे फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी, कलीग एंड लवर या हस्बैंड वाइफ किसी के साथ भी कनेक्शन रखे, सब जगह से बैक स्टेप मिला, तो अब इनको फील हो रहा है कि आप उन लोगों में उन जैसे नहीं हैं, आप डिफरेंट हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके पार्टनर इन्वेस्टर हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट में हो सकते हैं, शेयर मार्केट, शेयर वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है,
बैंकिंग सेक्टर, कैशियर या पैसे से रिलेटेड कोई काम करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाली फीलिंग दिखाई पड़ रही है कि ये थोड़ा सा इन्वेस्ट करने का इनका माइंड ज़्यादा रहता है। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। लेकिन आपने इस वक्त बिल्कुल अपनी एनर्जी को क्लोज ऑफ कर रखा है। आप इस वक्त ज़्यादा इमोशनल भी नहीं है, मतलब अब आप इमोशन को उतना वैल्यू नहीं देते हैं। यस, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने आपको पहले डिस किया हो सकता है कि पहले आपको बिट्रे किया हो या आपको ऑप्शन में रखा हो। इस वजह से आपने डिस्टेंस मेंटेन की हुई है। हाई प्रीस्टस, अब काफ़ी ज़्यादा मे बी आप जो हैं, मतलब ये डिस्टेंस इसीलिए आई है क्योंकि आपका कनेक्शन कुछ टैबू हो सकता है। आप काफ़ी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले हो सकते हैं कि ये चीज़ हमारे ख़ानदान में कभी नहीं हुई, ये चीज़ ऐसा कभी होने नहीं देंगे। इस तरह की एनर्जी हो सकती है कि जैसे जो कभी नहीं हुआ है उसे आप होने भी नहीं देंगे। मतलब ट्रेडिशनल थिंकिंग आपकी हो सकती है कि नहीं, ये हमारे रिचुअल्स, हमारे कस्टम, हमारे खानदान में ऐसा कभी नहीं होता है। इस तरह की मेंटालिटी, जैसे कि अदर कास्ट में जाके शादी करना, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मॉरली आपको गलत लगती हैं, जैसे कि पर्सन बहुत बड़ा है एज में, या वो किसी और के साथ मैरिड है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो सोशली एक्सेप्टेड भी नहीं है, तो आप उन चीज़ों को मानना नहीं चाहते हैं। इस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं। एंड आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप बोल्ड होकर के फर्स्ट मूव लें, मतलब एटलीस्ट फर्स्ट मूव ना लें तो मे बी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको कोई साइन, कोई जेस्चर, या कम से कम ये जो आपने क्लोज्ड ऑफ वाली एनर्जी बना रखी है, या फिर आप खुद की मेंटालिटी ही चेंज कर लें, क्योंकि कुछ तो करना ही पड़ेगा अगर इनके साथ कनेक्ट होना है। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप ही का वेट कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा आप अपने गार्ड्स को डाउन करें, इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। आपने अपनी लाइफ से या तो इनको बिल्कुल डिटैच कर दिया है, मे बी ये कंडीशन आपकी भी हो सकती है। मे बी आपके पार्टनर ने किसी और को चूज़ करके जैसे बिल्कुल आपके दिल पे छुरी लगा दी थी, मतलब छुरी मार दी थी, बहुत ही ज़्यादा पेन दे दिया था आपको, आपका दिल टुकड़े टुकड़े कर दिया था। इस वजह से आप नाराज़ हैं इनसे, आपने अपनी एनर्जी को कट ऑफ कर रखा है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपनी तरफ से अपने गार्ड डाउन करें, जिससे कि ये आपको अप्रोच कर सकें। यहाँ पे 7 to 9 है, हर्मिट की एनर्जी आ चुकी है। मे भी आप लोग अकेले हैं, आप लोग सिंगल, मतलब डिवोर्सी, सेपरेटेड हो सकते हैं कुछ लोग। बहुत कम लोगों के लिए एनर्जी आ रही है। ओके, एंड आपके पार्टनर को पता है कि इनसे अलग होकर के, मतलब आपको भी कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो आपके फ्यूचर स्पाउस बनने के लायक हो। एंड आप अकेले हैं, सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, डिवोर्सी भी हो सकते हैं, सेपरेटेड भी हो सकते हैं। एंड इनको फील हो रहा है जैसे आप भी बिल्कुल अकेले हैं, एंड आप रात को लेट नाइट जगते रहते हैं, आपको नींदें नहीं आती हैं, आप डिप्रेस रहते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं। हालांकि ऊपर से आप काफ़ी ज़्यादा काम एंड कंपोज्ड दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं पता है भाई, इतना डॉग ये लोग आफत करे रहते हैं कि बोलना मुश्किल। चलिए, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आपका पार्टनर जो है वो जानते हैं कि अकेले में आप भी खुश नहीं हो, लेकिन आप सोसाइटी को सर्व करने के लिए कि ये चीज़ें फैमिली को पसंद नहीं आएंगी, ये चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आएंगी, तो इस वजह से आप अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं। तो ये चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा इस चीज़ पे डीपली रिसर्च करें, थोड़ा सा सोचें कि आपकी लाइफ सिर्फ एक है, वो भी लिमिटेड है, एंड उसमें भी आपकी एज लिमिटेड है कि जैसे आप इतने टाइम तक यंग रहेंगे, उसके बाद तो ओल्ड एज स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चाहते हैं थोड़ा सा डीपली आप इस चीज़ को सोचें एंड आप इनके साथ कनेक्ट हों, क्योंकि जो है अगर आप ये सब चीज़ें लेके चलेंगे तो ये सब चीज़ें कभी आपको सर्व नहीं करने वाली। ओके, हर्मिट, आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग एनालिसिस कर रहे हैं, डिवाइन हीलिंग। यस, बस एक लाउड स्पीकर की कमी थी, वो भी निकल पड़े थे।
चलिए, यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी आ चुकी है। आपके पार्टनर जो हैं वो डीप थिंकिंग कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इनको आपके साथ जो मतलब अब देखिए, एक तो अगर मनी की प्रॉब्लम है तभी भी परेशान है आपके पार्टनर। दूसरी साइड में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्विन फ्लेम का आया था कार्ड शायद, यस। सिचुएशन ही सारी ऐसी है। ट्विन फ्लेम जो होते हैं उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो स्ट्रगल दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, आपकी लाइफ में, वो सब चीज़ें हैं ही ऐसी कि ट्विन फ्लेम ही हो सकता है। वही मैं कह रही थी। डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए मे भी आपके पार्टनर ही हाई प्रीस्टस या हायरोफेंट की एनर्जी में हो सकते हैं, कि जैसे ये सोसाइटी में काफ़ी नेम फेम रिकग्निशन है इनके पास, काफ़ी जैसे कि एक अच्छी सी इमेज उन्होंने बनाई है कि ये ऐसा कोई काम नहीं कर सकते, मतलब कि आपके साथ शादी करना, अब आपके साथ शादी करने में कुछ ना कुछ तो टैबू है जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो मे भी आपके पार्टनर हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड ही हो, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ओके। या फिर ये हो सकता है कि आप मैरिड हो, या तो फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी ऐसी पोजीशन पर, जैसे कि हम लोग कहते नहीं है कि अरे इन्होंने ये कर लिया, इन्होंने दूसरी शादी कर ली, इन्होंने ऐसा कर लिया, तो लोगों के अंदर एक चीज़ रहती है ना कि ये पर्सन ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये हालांकि हम ही लोग की गलती होती है, हम लोग दूसरों को जज करते हैं, ये सोसाइटी की हैबिट होती है जज करने की, जजमेंट पास करने की, कमेंट करने की, बकवास करने की। तो इन सब चक्करों में पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन लोग पढ़ते हैं क्योंकि उनके पास फ्री टाइम है। तो यहाँ पर कुल मिला के ये चीज़ है ना कि लोगों की नज़र में आपके पार्टनर ने अपनी एक अच्छी सी पोजीशन बनाई है, ओके। लेकिन अब उसको ब्रेक करके अपने रिलेशनशिप के लिए फर्स्ट मूव लेना मे बी इन्हीं को फील हो रहा हो, यूनिवर्स का साइन मिल रहे हो कि तुम फर्स्ट मूव लो, क्योंकि यहाँ पे 9 की एनर्जी आ रही है। मे बी 9:09 99 इस तरह की, यस, ये एंजल नंबर इनको दिख रहा हो, या फिर ये एंजल नंबर आपको दिख रहा हो। अगर आप मेल हैं, अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, अगर आप फीमेल भी हैं एंड ये नंबर आपको दिख रहा है, तो मे बी आपको कुछ साइन या जेस्चर देना चाहिए अपने पार्टनर को, जिससे उनको पता चले कि उनको आपके पास आना है, आप इंटरेस्टेड हो। एंड अगर आप ये साइन या जेस्चर हल्के फुल्के देते हैं एंड आपको फील होता है कि आपका पार्टनर उस पर रिएक्ट कर रहा है, उसका रिस्पॉन्ड कर रहा है पॉजिटिव वे में, तो फिर आप समझ जाइएगा कि आप लोग भी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं एंड ये रीडिंग आप ही के लिए है, ओके। क्योंकि मैं ये कभी नहीं कहती हूँ कि 100% रेजोनेट होगा, ये सब कुछ सबके साथ हो जाएगा, ये कम लोगों के साथ होगा, ओके। ट्विन फ्लेम हर कोई नहीं हो सकता। ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। आपके पार्टनर हो सकता है कि इन्होंने काफ़ी लोगों के लिए अपने इमोशन इन्वेस्ट किए, जैसे फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी, वो सब मैंने आपको पहले बताया था। तो इनको लगने लगा है कि जैसे इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं करता है, यस। या मे भी आपके अंदर ये एनर्जी हो सकती है, मे बी मैंने आपको बताया था कि आप डिवोर्स से सेपरेटेड हो सकते हैं एंड आपका किसी से ब्रेकअप हो गया है, जिसके बाद आपका विश्वास ख़त्म हो चुका है कि अब दुनिया में प्यार बचे ही नहीं है। तो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, जो हीरे की परख है वो जौहरी करता है। आप गलत पर्सन के पास जाएंगे, वो आपकी वैल्यू कभी नहीं कर पाएगा। तो ये सोच रहे हैं कि आपको इतना डिसअपॉइंट भी नहीं होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी से सच्ची खुशी को खो दें, ओके। ये आपके पास्ट लाइफ के लवर हो सकते हैं, इसी लाइफ में पास्ट के लवर एक्स हो सकते हैं, या इनको आपके साथ पास्ट लाइफ जैसा कनेक्शन फील होता है, ओके। एंड ये आपको बहुत पहले से जानते हैं, बहुत लवी डवी, बहुत इमोशनली अटैचमेंट है इनको आपके साथ, इनर स्ट्रेंथ। मूव बैक टू होलनेस, रिकग्नाइज दैट यू हैव द पावर। ये चाहते हैं कि आप फिर से पहले जैसे हो जाएं, पहले जैसे आप लवी डवी रहते थे, पहले जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर मून जो है वो कदमों के पास है। कदमों का मतलब ये है कि अब आपने इमोशनल होना बंद कर दिया है, जैसे आपने अपना हार्ट चक्रा क्लोज कर लिया है। तो ये चाहते हैं कि आप फिर से वैसे हो जाए, इमोशनल, प्यारे से, एंड बिल्कुल ऐसे कि जैसे इस इंसान के साथ, मतलब इनको थोड़ा सा एक फियर वाली एनर्जी खत्म हो जाए, ये थोड़ा सा डर रहे हैं, मिस्टीरियस एनर्जी इनको फील हो रही है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा आप ही से सपोर्ट चाहते हैं कि आप इनको कोई साइन दो, कोई सिग्नल दो, जिससे कि आपके पास आ पाएँ, ओके गाइस। जय माता दी।